तो पुराने वाले एपिसोड में मैंने ये बात की थी कि कैसे हम ब्रेन कोहेरेंस क्रिएट करते हैं, कैसे हम अपनी ब्रेन को हार्मोनियस बनाते हैं। जैसे एक म्यूजिक चलाते हैं, उसमें मेलोडी, उसमें वॉल्यूम, उसमें पिच बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, वैसे ही हमारी ब्रेन का काम करना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट कोहेरेंस के बारे में। बट उससे जाने से पहले मैं छोटा सा रिकैप देना चाहता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इसको वापस रिकैप करना बहुत जरूरी है। तो मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि ब्रेन कोहेरेंस जो इनकोहेरेंस होती है, जो गड़बड़ी होती है, वो ज्यादातर होती है एक चीज से। अब इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है और वो चीज है स्ट्रेस। अब आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है नहीं, बिल्कुल सब चीजें सही चलती हैं, बट उस स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा। हम एक्चुअली डे टू डे हम अपनी जो लाइफ जी रहे हैं वो प्योर स्ट्रेस में जी रहे हैं, प्योर सर्वाइवल में जी रहे हैं। अब वो कैसे? देखिए, जब भी कभी हम पैनिक होते हैं कोई भी छोटी सी चीज पे, कोई भी अगर हमारा ध्यान जाता है बाहर फिजिकल वर्ल्ड में, कोई भी चीज हमको दिखती है, वो चीज हमारी ब्रेन में एक थॉट क्रिएट करती है। अब वो थॉट हमको कोई ना कोई पास्ट की चीज याद दिलाएगा। वो पास्ट की चीज की जो वाइब्रेशन है लो वाइब्रेशन होती है। अब वो लो वाइब्रेशन वापस हम अब प्रेजेंट में जी रहे हैं और जिसके कारण हमारे माइंड में वही सेम थॉट्स, वही सेम फीलिंग्स आएगी, वही सेम फीलिंग्स के कारण हम वापस वो पास्ट में जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी ब्रेन पास्ट में रहने के कारण एक तरीके से एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहती है। अब इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से क्या होता है, एक फिजिकल हार्मोन्स क्रिएट होते हैं हमारी बॉडी में। हमारी ब्रेन हार्मोन सेक्रीट करने लग जाती है। हमारी ब्रेन सेक्रीट नहीं करती, अलग अलग ग्लैंड सेक्रीट करते हैं, बट हमारी ब्रेन मैसेज देती है कि ये हार्मोन सेक्रीट होने चाहिए। अब क्या होता है, ये हार्मोन सेक्रीट होने पे सीधा क्या होता है, आपकी सेंसेस, आपकी आंख, आपके नाक, आपका मुंह, आपके कान, वो हाइटेंड हो जाते हैं। मतलब उसकी जो वॉल्यूम है बढ़ जाती है, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। तो आप और भी ज्यादा देखने लग जाते हो कि कहीं वो बाहर डर तो नहीं है, ढंग से सुनने लग जाते हो कि कहीं बाहर डर तो नहीं है, कहीं बाहर वो और ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं है। तो आपकी सेंसेस, पूरी की पूरी सेंसेस जो हैं, पांचों पांच सेंसेस, अब वो अपना पूरा ध्यान इस स्ट्रेस को ढूंढने में लगा देती है। पूरी एनर्जी अब यहां पर स्पेंड होती है। अब हम ये बोल सकते हैं, अगर ये सेंसेस स्ट्रेस पे फोकस करती है तो आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप कैसे लाइफ जी रहे हो। क्या आप ऐसी लाइफ जी रहे हो जहां पर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल पे है, जहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान मटेरियल चीजों पे है, बाहर की चीजों पे है? क्योंकि अगर बाहर की चीजों पे है तो हम स्ट्रेस में जी रहे हैं, ज्यादातर स्ट्रेस में जी रहे हैं। अगर बाहर की चीजों पे है तो हम पास्ट में जी रहे हैं। पर अगर हमारा ध्यान एनर्जी पे है, जहां पर हम अपनी एनर्जी को वापस लेके आते हैं, उस नो स्पेस में लेकर आते हैं, उस एम्प्टी स्पेशियसनेस में लेकर आते हैं, तो हम अपना ध्यान लेकर आ रहे हैं उस प्योर वाइब्रेशन पे, यूनिवर्सल यूनिफाइड वाइब्रेशन पे। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हम उस पार्टिकल की जो ग्रिप है वो लूसन करने लग जाते हैं। मतलब उसका जो शिकार है उससे हम बचने लग जाते हैं। अगर हमको वो आदत है बाहर शेर देखने की, बाहर वो रिस्क, वो बाहर स्ट्रेस देखने की, अब उसको हम कंट्रोल करने लग जाते हैं। हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट अपने इनर वर्ल्ड पे, अपने इनर और हमारी जो यूनिफाइड फील्ड है उस पर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। तो अब जो डिस्पेंसा बात करते हैं, जो भाई बात करते हैं कि फिजिक्स जो है वो दो तरीके की है। फिजिक्स दो तरीके की है। एक है न्यूटोनियन फिजिक्स। अब न्यूटोनियन फिजिक्स, अगर आप न्यूटन को जानते हो, जिन्होंने एक फल देखा था, एक सेब देखा था गिरते हुए, उन्होंने बोला कि ये ग्रेविटी है। अब उस फिजिक्स को, वो पुरानी फिजिक्स को हम बोलते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स, जहां पर हम जानते हैं कि वो सेब है, गिरेगा तो वो जाकर जमीन पे ही गिरेगा। तो वो न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मार्कर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक ही पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करेंगे, एक ही पर्टिकुलर वे में बिहेव करेंगे। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे गिराता हूं तो वो जरूर गिरेगा, क्योंकि न्यूटोनियन फिजिक्स कहती है कि सब पार्टिकल, सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, वो एक तरीके से प्रिडिक्टेबल वे में काम करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स विल बिहेव इन अ सर्टेन वे, बट क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, ये जो अभी रीसेंट रिसर्च हुई है कुछ सालों पहले, उसमें उन्होंने पता किया कि जब वो माइक्रो लेवल पे जाते हैं,
सब एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को सही में देखते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि भैया ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी अपीयर हो रहा है, कभी डिसअपीयर हो रहा है। तो चाहे मार्कर तो ऐसे गिर रहा है, बट अगर आप मार्कर को गिरते हुए देखोगे और उसको एनालाइज करोगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे, तो इलेक्ट्रॉन कभी यहां पर है, कभी फिर यहां पर है, फिर कभी यहां पर है, ऐसे करके हटने लग जाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। अब यही चीज के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते थे कि उनके पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिस्ट्री वही है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्यों काम कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट, कि जहां पर आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे आप उसको देखोगे, मार्कर वैसे ही जाएगा। मतलब जैसे आप उसको देखोगे, इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही बिहेव करेगा। तो अगर यहां पर खड़े होकर उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हो तो इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, और अगर आप यहां पर उसी टाइम पे खड़े होकर यहां पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हो तो यहां पर होगा। इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। अब इस पे मैं पुराने वीडियोस ला चुका हूं तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैंने पुराने वीडियो में एक मेडिटेशन बताया था और वो रिलीज भी किया था, और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो मेडिटेशन को रोज करिए। उसके बिना ये कोर्स अधूरा है, उसके बिना कुछ भी चीजें काम नहीं करने वाली, क्योंकि मैं वही चीज वापस दोहराता हूं कि वो एनर्जी का आना बहुत जरूरी, एनर्जी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमको हमारा विजन जो है वो एक्सपैंड करना जरूरी है। तो अगर आप ये अभी मेरे साथ ट्राई कर सकते हो, अभी यहां पर आप खड़े हो, बैठे हो, लेटे हुए हो, एक सेकंड पॉज लीजिए और एक साथ पूरे रूम को देखिए, पूरे रूम को एक साथ देखिए। जो हम कैमरा पे पैनोरामिक विजन लेकर आते हैं उसको उस तरीके से देखिए। अब अगर आप उस तरीके से देखते हो, आप एक साथ सारी चीजें को देख रहे हो। आप एक साथ ये चीज नहीं देख रहे कि यहां पर कर्टन है, यहां पर दीवार है, यहां पर टेबल है, यहां पर कैमरा है। आप सबको एक साथ देख रहे हो। अब इसको ही हम बोल सकते हैं स्पेस को देखना। हम एक साथ स्पेस को देख रहे हैं। अब इस पे काफी ज्यादा रिसर्च हो चुकी है इसी चीज पे। अभी रिसेंट एक रिसर्च है एंड्रयू ह्यूबरमैन के लैब ने की है, जहां पर उन्होंने देखा कि अगर आप पैनोरामिक व्यू देखते हो कोई भी चीज को, तो उससे आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है। जो भाई बताते हैं कि उन्होंने बहुत साल मेहनत की है, बहुत ही ज्यादा रिसर्च की है, और काफी सारे पेशेंट्स के ऊपर उन्होंने ये टेस्ट किए हैं। उनके काफी सारे सेमिनार्स पे लोग आ चुके हैं, उनके ऊपर उन्होंने अलग अलग वायर्स लगा के, अलग अलग ईसीजी टेस्ट करके, ईईजी टेस्ट करके उन्होंने ये एनालाइज किया है कि ये जो स्पेस में हम जाते हैं, प्योर ब्लैकनेस में जाते हैं, उसमें हम एक स्विच चालू करते हैं। और वो स्विच क्या है? वो स्विच हम चालू करते हैं हमारी कॉन्शियस ब्रेन का। अब क्या हो रहा है, हम एक स्टेप पीछे ले रहे हैं, हमारी जो अनकॉन्शियस ब्रेन जो हमेशा चलती रहती है, हम उसको बंद कर रहे हैं। अब वहां से हम अपनी खुद की स्टोरी लिखना चालू करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो फॉर्मूला है उसको बनाने में उन्होंने बहुत टाइम खर्च किया है, बहुत रिसर्च की है, और वो जानते हैं कि ये चीज जरूर काम करेगी। तो ये तो हो गई ब्रेन की बात, ब्रेन कोहेरेंस कैसे क्रिएट होती है। अब हम बात करते हैं हार्ट कोहेरेंस के बारे में। हार्ट कोहेरेंस के जाने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हार्ट इनकोहेरेंस कैसे क्रिएट होती है, हार्ट की प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होती है, और उसका भी रीजन आप जानते हो। आपने सही आंसर दिया, कांग्रेचुलेशंस। वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस अगेन हमारे हार्ट पे अटैक कर रहा है। हार्ट अटैक नहीं कर रहा, बट हार्ट पे अटैक कर रहा है। अब क्या होता है, जैसे कोई हम स्ट्रेसफुल चीज देखते हैं हम बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल आज आप ऑफिस जा रहे हो और ऑफिस जाते जाते आपको देर हो गई और आपकी बहुत बड़ी मीटिंग थी, अब बहुत ही छोटी मीटिंग थी। अब वहां पर आप जाते हो, आप एलिवेटर में हो, आप ऊपर जा रहे हो जल्दी से, बहुत रश में हो, और उस रश में आपका माइंड क्या बोल रहा है कि यार देर हो गई, फिर से अब क्या होगा, मेरी जॉब ना निकल जाए। आप उस स्ट्रेस में हो कि आपकी जॉब निकल जाएगी। तो क्या हो रहा है उससे, अब उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम अपने आप को ये बोल रहे हैं कि बाहर कोई शेर है, उस शेर से मुझे अब या तो भागना है, रन, या तो मुझे उससे लड़ना है, फाइट, या अब मुझे चुपना है उससे। तो अब क्या होता है आपका, जैसे अब यहां पर मैं एक बहुत ही गंदा डायग्राम बनाता हूं।
आपका हार्ट सेंटर यहां पर है। अब उस हार्ट सेंटर में आपकी ब्रेन बोल रही है कि बाहर कोई स्ट्रेस है, आप देख पा रहे हो बाहर एक शेर है, जिसके कारण आपकी ब्रेन ने बोला आपके हार्ट को कि मुझे और भी ज्यादा ब्लड चाहिए, अब जल्दी बीट करना चालू करो, हार्ट को जल्दी बीट करो ताकि अब ब्लड पहुंच पाए। कहां पर? अब ब्लड तो दो ही जगह पर काम आएगा, फाइट और फ्लाइट के टाइम पे आपके हाथों और पैरों में, क्योंकि अगर आपको भागना है तो उसमें आपके पैर काम आएंगे, अगर आपको अटैक करना है तो उसमें आपके हाथ काम आएंगे। तो इसलिए आपका जो ब्लड है, आपका जो हार्ट है, अब वो बहुत ही तेज बीट करने लग जाता है, बहुत ही तेज धड़कन बढ़ जाती है आपकी, और उसकी जो धड़कन है बहुत ही इर्रेगुलर हो जाती है। और उसका जो अगर आप ग्राफ बनाओगे वो ऐसा 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 होगा ग्राफ। अब वो ऐसे ऐसे ग्राफ से क्या बोल रहा है हार्ट कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, उसका कोई पैटर्न नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनहार्मोनियस। अगर पियानो पे एक साथ बटन दबाने लग जाओगे उसी तरीके से अब आपका हार्ट काम कर रहा है, कहीं पे भी कोई भी धड़कन बजा रहा है, जिसके कारण अब वो जो ब्लड है आपके हाथ और आपके पैर में जा रहा है। अब ये किस लिए हो रहा है? ताकि आप भाग पाओ या आप लड़ पाओ। अब ऑफिस में हम बैठे हैं, ऑफिस की देरी हो रही है हमको, और हम वो स्ट्रेस देख रहे हैं बाहर। अब ऑफिस तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी चीज हो सकती है, तो ऑफिस का एग्जांपल लेके हम ये बोलते हैं कि ऑफिस के लिए मुझे देर हो रही है, मुझे ये डर है कि मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रन करूं या तो फाइट करूं। तो बाहर मुझे वो शेर दिख रहा है, उस शेर से मैं भाग सकता हूं या उससे लड़ सकता हूं। बट प्रॉब्लम यह है कि ना मैं उससे भाग सकता हूं ना मैं उससे लड़ सकता हूं। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है हाइड। अब इस हाइड को क्या बोलते हैं हम? इस हाइड को हम बोलते हैं हार्ट को बंद होना। आपका हार्ट अब चुप रहा है, तो आपकी जो एनर्जी है, आपके इर्द गिर्द जो है आपकी एनर्जी, अब वो दबने लग जाती है, अब वो और भी मटेरियल हो जाती है। तो बाहर जो वाइब्रेशन थी आपकी बॉडी के आसपास, जो आप सेंस कर पाते थे जब आप एक हाइटेंड मूड में होते हो, जब आप खुश होते हो, जब आपको एक हैप्पीनेस महसूस होती है, और आप ये भी देख सकते हो कि आपकी खुशी से आप दूसरों को खुश कर रहे हो, तो वो जो एनर्जी आप महसूस करते हो, अब उस स्ट्रेस में वो एनर्जी आप वापस छीनने लग जाते हो, अंदर लेकर आने लग जाते हो अपनी बॉडी के पास। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट अब बंद होने लग जाता है। एक तरीके से आप ये बोलो कि अब हार्ट को ये लग रहा है कि हम अब वो एनर्जी हम बाहर पुश कर रहे थे, हम लोगों को बाहर एनर्जी नहीं दे सकते, क्योंकि एनर्जी की अभी हमें कमी है। क्यों? क्योंकि एनर्जी हमको वो शेर से भागने में मदद करेगी या लड़ने में मदद करेगी, तो हम वो एनर्जी वापस अंदर लेकर आ जाते हैं। अब क्या होता है उससे? जैसे ही हम हार्ट बंद करते हैं, तो ज्यादातर लोग 70% लोग इस प्रॉब्लम में जी रहे हैं। अब वो हार्ट बंद करने से क्या हो रहा है? हम लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, हम लोगों को प्यार करना छोड़ देते हैं। हम बिलीव जो है, एक ट्रस्ट जो होता है इस यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स हमारी मदद करेगा, वो ईश्वर, वो भगवान या यूनिवर्स या सोर्स वो हमारी मदद कर देगा, वो भी बंद कर देते हैं। और अब ऑप्शन बचता है हमारे पास एक ही, वो है सेल्फिशनेस, अपनी ही केयर करना, लोगों की केयर मत करना। जब जैसे आप ये देख लो कि आपकी फ्लाइट क्रैश होने वाली है, आप एक प्लेन में हो, आपकी फ्लाइट क्रैश होने वाली है, और आप अपने ऊपर ऑक्सीजन मास्क बांधने की कोशिश कर रहे हो, वो बंद नहीं रहा, जिसके कारण आप बाहर भी हेल्प नहीं कर पा रहे और अपनी भी हेल्प नहीं कर पा रहे। तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता है, हाइड होना, अंदर चुप जाना, हार्ट को बंद कर देना, बाहर प्यार नहीं देना और सेल्फिश हो जाना। तो अब दूसरी प्रॉब्लम यह भी आती है कि जैसे ही हम अपना हार्ट जानते हैं कि बंद है, हम जानते हैं कि बाहर स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है जिसके कारण हमने अपने हार्ट को बंद करके रखा है, और हम ये ऐसा वीडियो देखते हैं जहां पर मैं आपको बोलता हूं कि आपको अपना हार्ट खोलना बहुत जरूरी है, तब आपका हार्ट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, बोलेगा नहीं 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 मुझे नहीं करना। अब आपका हार्ट ये बोल रहा है, जो डब्बे में बंद है वो बोल रहा है कि नहीं, मुझे नहीं खोलना हार्ट, क्योंकि मैं पहले एक बार हर्ट हो चुका हूं, मेरी लाइफ में पेन आ चुका है, पहले मेरे पास में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी जिसके कारण मैंने वो हार्ट को बंद करके रखा है, अब मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है मैं उसको वापस खोल पाऊं।
या फिर अब मेरा ट्रस्ट टूट चुका है, मैं ट्रस्ट वापस नहीं कर सकता, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। आपने देखा होगा काफ़ी सारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स में होता रहता है ये कि कभी भी कोई पर्सन किसको छोड़ के चले जाता है या उनका ब्रेकअप हो जाता है तो वो बोलते कि बस हो चुका, मैं कोई भी लड़की पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, लड़कियां ट्रस्ट वर्दी नहीं है, या कोई भी लड़के पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, लड़के ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे अंदर वो एनर्जी फंसी पड़ी है, हम उसको बाहर निकालना नहीं चाहते। अब उसके कारण क्या होगी, और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आप उसको स्पिरिचुअल सेंस में देखोगे तो वो चक्रा जो है, अब जो चक्रा है आपने उसको एकदम स्लो कर दिया है, बिल्कुल रोक दिया, जिसके कारण जो फ्लो है एनर्जी का वो रुक गया है। अब उसके कारण क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाएगी, क्योंकि जो बाहर आप एनर्जी दे रहे थे वो अब बंद हो चुकी है। अब आपने उसको और भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी स्लो कर दी, क्योंकि स्लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिजिकल चीजें। तो आपने जब उस चीज को डब्बे में बंद कर दिया तो वो एनर्जी क्या हो गई, सोलिडिफाई हो गई, वो और भी ज्यादा मजबूत हो गई और वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड हो गई। अब अगर आप उसको वापस खोलना चाहते हो तो आपको उसको वापस लिक्विड करना पड़ेगा, वापस उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, बाहर भेजना पड़ेगा। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि अगर आप उस क्रिएटिव एनर्जी कैसे, जो आपका हार्ट सेंटर है वो क्रिएटिव है और वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैसे, अगर आप मान लो आपका एक हाथ पॉजिटिव है और एक हाथ नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर आप साथ में लेकर आते हो तो कहां पर रुकता है, ये बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव का जो न्यूट्रल पॉइंट है, जो बैलेंस्ड पॉइंट है, वो है आपका हार्ट सेंटर। अब ये हार्ट सेंटर आपका क्रिएटिव सेंटर है। उस क्रिएटिव सेंटर को बंद करने पे आपकी क्रिएटिविटी तो रुकती भी है और आप वो गलत चीजें मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। तो हार्ट कोहेरेंस कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आप अपनी ब्रीदिंग को, जिस तरीके से आप ब्रीथ करते हो और अपने हार्ट सेंटर पे फोकस लेकर आते हो और एक पर्टिकुलर वे में ब्रीदिंग करते हो, जो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा एक मेडिटेशन की कैसे करते हैं वो, अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हो और उसको अपनी डेली लाइफस्टाइल में जोड़ते हो तो क्या होने लगता है, जैसे ही आप वो करने लगते हो वो डब्बा खुलने लगता है। वो जो डब्बे में बंद करके रखा था उस हार्ट को, अब आप उसको खोलने लगते हो। तो हम पहले स्ट्रेस से जी रहे थे, अब हमने उसको हटा दिया, हम उस नो स्पेस, नो एनर्जी पे लेकर आ रहे हैं, प्योर एनर्जी पे लेकर आ रहे हैं हम अपनी अटेंशन। तो नो स्पेस, प्योर एनर्जी पे हम अपनी अटेंशन लेकर आ रहे हैं। तो हमारा ब्रेन का काम तो हो गया, हमने उसमें एक इंटेंशन भी जोड़ दिया कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी लाइफ में ये चीज आए। अब फिर उसके बाद मैं मेडिटेशन करने लगता हूं जहां पर मैं प्योर ब्लैकनेस में जाता हूं। अब दूसरी चीज, मैंने अपने हार्ट को उस डब्बे में से खोल दिया। अब धीरे धीरे करके उसको मैं धीरे धीरे करके अपने हार्ट सेंटर को मैं एक्टिवेट कर रहा हूं अपनी ब्रीदिंग से और अपने अटेंशन से। अब क्या हो रहा है, आपका ब्रेन एक्टिवेट हो गई, आपकी हार्ट एक्टिवेट हो गया। उसके कारण क्या हो रहा है, अब आपकी ब्रेन मैसेज देने लग जाएगी आपकी हार्ट को कि अब आप कोहेरेंटली, इजीली, आराम से आप हार्ट बीट कर सकते हो, क्योंकि बाहर कोई रिस्क नहीं है। अब आप प्योर अच्छे तरीके से आप वाइब्रेशन दे सकते हो, हार्ट को बीट कर सकते हो। तो अब आप जानते हो कि हार्ट इनकोहेरेंस कैसे क्रिएट होती है। वो कभी भी हम स्ट्रेस देखते हैं, हमारी ब्रेन देखती है, जिसके कारण हमारी हार्ट बीट तेज होती है। हमारी हार्ट बीट तेज होने से हमको पसीने आने लग जाते हैं, हमारे हाथों में पसीने आने लग जाते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा जो हार्ट है अब हमारे हाथ पैर पे वो ब्लड भेज रही है, जिसके कारण हम तैयार हो रहे हैं लड़ने के लिए या भागने के लिए। हमारी बॉडी गर्म हो रही है लड़ने के लिए या भागने के लिए। बट क्या हो रहा है, हम चुप जाते हैं, उस हार्ट सेंटर को बंद कर देते हैं। तो हमको वो पसीना जरूर आएगा बट हम लड़ेंगे नहीं, हम भागेंगे नहीं, बट हम अंदर चुप जाएंगे, हम उसको बंद कर देंगे। तो हार्ट कोहेरेंस, हार्ट हार्मनी कैसे क्रिएट होती है, उस हार्ट को हम बैलेंस पे कैसे लेकर आते हैं। तो पहले तो हमने ब्रेन की बात कर दी कि कैसे हम अगर हम बाहर ज्यादा कंसंट्रेट ना करके अपनी इनर वाइब्रेशन पे, अपने इनर वर्ल्ड पे, वो प्योर स्पेस पे हम अगर अटेंशन लाते हैं तो हम वो स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, हम वो पास्ट पे नहीं रह रहे, हम प्रेजेंट में रह रहे हैं, हम जेनरस प्रेजेंट मोड में रह रहे हैं। और
हम जब वो स्ट्रेस नहीं देख रहे, हम बाहर का स्ट्रेस नहीं देख रहे, तो हमारा हार्ट भी सही तरीके से चल रहा है। अब जिसके कारण क्या हो रहा है, पहले जब हम स्ट्रेस में थे हमारा हार्ट सारी की सारा जो ब्लड है हाथ और पैरों में दे रहा था, तो ना हमारी बॉडी में जो प्रॉपर सिस्टम चलना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, मेंटल हेल्थ सिस्टम, जो भी सारे के सारे सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम, वो नहीं चल पा रहे थे ढंग से। क्योंकि हमारा हार्ट स्ट्रेस में था। तो अब जैसे ही हम स्ट्रेस को हटा देते हैं, हमारा हार्ट सेंटर भी सही तरीके से चलने जाता है। तो क्या हो रहा है, अब हमने जैसे ही हमारे ब्रेन को एक्टिवेट किया, हमने अपनी ब्रेन को उस नो स्ट्रेस सिचुएशन में लेकर आए, तो हमारी इलेक्ट्रोवेव एक्टिवेट हो गई। और हमने अपने हार्ट को एक्टिवेट किया तो हमारी मैग्नेटिक वेव एक्टिवेट हो गई। अब क्या हो रहा है, ब्रेन हार्ट को बोल रहा है कि आप ढंग से बीट कर सकते हो, बाहर कोई डर नहीं है। आपकी ब्रेन अब बोलती है हार्ट को, अब ढंग से बीट कर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके कारण आपका हार्ट सही तरीके से रिदमिक वे में अब बीट करने लग जाता है, जिसके कारण वापस मैसेज जाता है आपकी ब्रेन को कि हाँ, हमारी बॉडी अब सही तरीके से काम कर रही है, जिसके कारण आपकी ब्रेन अब अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट होने लग जाती है, जिसको मैंने पुराने वाले वीडियो में बताया था कि कैसे हम अल्फा और उससे नीचे वाले लेवल पे जाते हैं। तो अब जैसे ही हम इस जैसे ही हम इस ब्रेन के पास गए, ये मैसेज गया हार्ट का ब्रेन की तरफ, अब क्या हो रहा है, ये जो कनेक्शन है हार्ट और ब्रेन का, अब ये स्ट्रांग होता हुआ जा रहा है, जिसके कारण अब एक वेव बाहर क्रिएट हो रही है। अब ये वेव बड़ी होती हुई जाती है, ये वेव बड़ी होती हुई जाती है और बड़ी होती हुई जाती है। क्या हो रहा है इससे, जैसे ही आपकी ब्रेन ने एक इंटेंशन डाला कि मुझे मनी चाहिए या मुझे वो पार्टनर चाहिए मेरी लाइफ में, और जैसे ही आपका हार्ट एक प्रॉपर हैप्पी पोजीशन में, जहां पर उसको लगता है कि बाहर कोई डर नहीं है, अब आपकी जो एनर्जी है आप बाहर दे सकते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, जो आप देते हो वो आपको मिलता है। तो जो आप एनर्जी दे रहे हो बाहर, वही सेम चीज आपको वापस मिलेगी, 10 फोल्ड, 10 टाइम्स ज्यादा मिलेगी। तो ये है प्योर अबंडेंस का फॉर्मूला कि कैसे हम वापस अपना हार्ट सेंटर पे अटेंशन लेके आने से हम बाहर अबंडेंस क्रिएट करते हैं। अब जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे, आप ये नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में सिंक्रोनिसिटीज बढ़ने लग जाएंगे। आपको 1 2 3 4 दिखने लग जाएगा, 1 2 3 दिखने लग जाएंगे, या चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करने लग जाएंगी, या फिर अचानक से कुछ नया कोई पार्टनर आने लग जाएगा, अचानक से बहुत सारे पैसे आ जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। अब वो क्या बता रहा है यूनिवर्स आपको, कि आप सही रास्ते पे हो। और अगर आपको वो नहीं भी आते मैसेजेस, मैं ये चाहता हूं कि आप वो जो मेडिटेशन में जो लाने वाला हूं इस पे, वो प्रैक्टिस करते रहिए। हार्ट सेंटर को एक्टिवेट कीजिए, जिसके कारण आप देखिए आपके आसपास जो लोग हैं वो भी अलग तरीके से बिहेव करने लग जाएंगे। इसकी प्योर स्टडी कर रखी है डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने, जो भाई ने, और काफी सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, वो फेमस ऐसे ही नहीं हुए हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने देखा है, परखा है, और उसके कारण ये चीज़ें शेयर की है। अब मैं ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ 90% जो डिस्पेंजा बताते हैं, बट मैं अपनी चीज़ें भी ऐड कर रहा हूँ जो मैंने सीखी हैं। जैसे हार्ट सेंटर को बंद करना, वो हम जानते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काफ़ी सारे लोग करते हैं, काफ़ी सारे लोग अपने हार्ट सेंटर को बंद करते हैं। तो अब टाइम आ चुका है उस हार्ट सेंटर को खोलने का, लोगों को प्यार देने का, अपने आप की वेलबीइंग का ध्यान रखने, अपने आप की वेलफेयर का ध्यान रखने का। और देखिए, आप देखिए बाहर चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएंगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है प्लीज़ पोस्ट कीजिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। अगर आपको एक पर्सनल सेशन चाहिए मुझसे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं vibrationalchannel.com पे, vibrationalchannel@icloud.com पे, और हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।